गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बलवंत सिंह मांडला आज़ाद हाई स्कूल से आज आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ वर्ब। तो वर्ब होती क्या है, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं वर्ब क्या है। वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। वर्ब होती क्या है, क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। स्टेट का जहां सीधा सा मतलब है अवस्था। सब्जेक्ट किस समय में है, वर्तमान में, बीते हुए कल में या आने वाले कल में। तो ये सीधा सा मतलब है स्टेट का, स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल्स में राधा इज सिंगिंग, राधा गा रही है। तो ये कौन सी अवस्था है राधा की, प्रेजेंट में है। इट शोज द प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट में है। राधा इज सिंगिंग, राधा गा रही है, तो स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट जो है वो है प्रेजेंट में। जैसे राधा इज 2 years ओल्ड, राधा 2 वर्ष की है, तो ये भी स्टेट ऑफ जो सब्जेक्ट है, जो कर्ता की अवस्था है, वो किस अवस्था में है कि 2 वर्ष की है, प्रेजेंट में है। राधा वाज 2 years ओल्ड, राधा 2 वर्ष की थी। अब देखें स्टेट ऑफ सब्जेक्ट क्या है, ये भूतकाल में है, पास्ट टेंस में है। तो राधा विल बी 2 years ओल्ड, राधा 2 वर्ष की होगी या हो जाएगी। तो ये इंडिकेट करता है, या सब्जेक्ट की जो अवस्था है ये बताता है फ्यूचर का। तो राधा विल बी 2 years ओल्ड, राधा 2 वर्ष की हो जाएगी। तो सब्जेक्ट की अवस्था जो है वो फ्यूचर में बता रही है। ठीक है, तो ये था आपका वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन आर द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। अवस्था, जहां स्टेट का जो सीधा मतलब है वो है अवस्था कि सब्जेक्ट किस समय में है, वर्तमान में, बीते हुए कल में या आने वाले कल में। नेक्स्ट मूव करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, तो आओ मेन वर्ब के बारे में पढ़ें। मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। ये क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। जैसे हम देखें एग्जाम्पल के लिए, डांस, सिंग, ईट, रन, थिंक, रीड, प्ले, मिस, स्टडी, क्लीन, फील, एटसेट्रा। मीन डांस, जैसे मोहन इज डांसिंग, मोहन डांस कर रहा है। राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, राधा एक गीत गा रही है। ईट, यू आर ईटिंग ए चॉकलेट, तुम एक चॉकलेट खा रहे हो। वी आर रनिंग ए रेस, हम एक दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो शी इज थिंकिंग ऑफ हिज फ्यूचर, वो अपने फ्यूचर के लिए विचार कर रही है। तो रीड, somebody is रीडिंग, कोई पढ़ रहा है। प्ले, वी आर प्लेइंग ए मैच, हम एक खेल खेल रहे हैं। मिस, मिस जहाँ पे आया याद करना, यू आर मिसिंग। तो ये मिस या जहाँ ये थिंक है, थिंक भी होता है विचार करना। मीन वी आर नॉट फिजिकली डूइंग एनी एक्टिविटी, हम कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो क्रिया भीतर मन के चल रही है, विचार जो चल रहा है, उसके द्वारा भी क्रिया हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, कर्म हो रहा है। तो ये थिंक जो है ये भी आपका ये आगे। तो इसी तरह से स्टडी, क्लीन, फील, ये एटसेट्रा, ये सारी क्या है, वर्ब से हैं, क्रियाएं हैं जिनके द्वारा ये कर्म होने का पता लगता है कि काम होता है। इसके बाद हमारे पास आती हैं हेल्पिंग
आर एक्सिलरी वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब्स मीन सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं, सहायक क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था स्थिति के बारे में बताती है। ठीक है। मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, ये तो हमने कर लिया। एक्सिलरी वर्ब्स जो हैं हेल्पिंग वर्ब्स डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया जिसको कहते हैं, सहायक क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति के बारे में बताती है कि वो किस अवस्था में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। ठीक है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। मीन ये वर्तमान काल में है, भूतकाल में है या भविष्य काल में है, जो उसके बारे में हमें ज्ञान देती हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स। जो प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स वर्तमान सहायक क्रियाएं, जैसे आ गया इज, आर, एम, हैज बीन, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट एटसेट्रा। तो ये कौन सी हैं? वर्तमान की सहायक क्रियाएं हैं। राइट। तो इसमें से भी आप इनको यूज कर सकते हो और ये वर्तमान के समय में बताती हैं। जैसे शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वो एक गाना गा रही है। वी आर प्लेइंग ए मैच, हम एक खेल खेल रहे हैं। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, वह अपना काम समाप्त कर चुकी है। वी हैव वन द मैच, हम एक खेल जीत चुके हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे पास हैं, ये प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये वर्तमान काल के बारे में बताती हैं। इनको हम वर्तमान काल में ही इनका उपयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स का। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे आ गया, पास्ट हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं? इनको भूतकाल की सहायक क्रिया कहते हैं। भूतकाल की सहायक क्रियाएं वाज, वर, डिड, हैड बीन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव। तो इनका अगर हम सेंटेंसों में उपयोग करके देखें, इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, मीन पास्ट टेंस को शो करता है। वर, वी वर रीडिंग अवर लेसन्स, हम अपने पाठ याद कर रहे थे। तो वर जहां पास्ट टेंस में इसने बताया। शी डिड नॉट डू हर होमवर्क, उसने अपना काम नहीं किया। तो ये शी डिड नॉट, तो ये जहां पे आया पास्ट टेंस। डिड जो है पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब चली जाती है। वी हैड फिनिश्ड द वर्क, हम काम समाप्त कर चुके थे। तो ये पास्ट हेल्पिंग में चला गया, पास्ट हेल्पिंग वर्ब इसको बोलें। तो इस तरह से ये आपका कुड, शुड, ये सारी जो है ये आपकी आती हैं, ये इसमें ये पास्ट में आती हैं। ठीक है, पास्ट क्रियाएं जो आती हैं। इस तरह से हम चलते हैं आगे। फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब्स। फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी है हमारे पास? ठीक है, तो ये फ्यूचर में आती हैं भविष्य काल की सहायक क्रियाएं। भविष्य काल की सहायक क्रियाएं कौन सी हैं? विल हैव टू, एटसेट्रा आदि। मीन जैसे आई विल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। राइट। इसी तरह से विल हैव के साथ विल हैव टू, इनके साथ आप उपयोग करेंगे। तो ये फ्यूचर जो है हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे। मेन वर्ब्स आर कॉल्ड फुल वर्ब्स। मेन वर्ब्स को फुल वर्ब्स भी कहते हैं, बिकॉज दे कैन ऑकर इंडिपेंडेंटली, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से उपयोग में लाई जाती हैं इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में। मेन वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। जो मेन वर्ब्स हैं वो दो तरह की होती हैं, जैसे कैन बी
ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब्स को क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए टू कंप्लीट द मीनिंग। जो क्रिया है, ट्रांजिटिव जो क्रिया है, उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे वो अपना सेंटेंस को पूरा कर पाती है। उदाहरण के लिए देखें, चारू क्लीन्स द रूम। चारू जहां पे सब्जेक्ट है, क्लीन्स वर्ब है, द ऑब्जेक्ट, दो रूम है, द ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट जो है रूम, वो किसको चाहिए? क्लीन को। क्लीन क्या? वर्ब। वर्ब को नीड है किसकी? ऑब्जेक्ट की। इसके बिना सेंटेंस अधूरा रह जाएगा। अब सीधा इसको करें, अगर देखें, चारू क्लीन्स। चारू क्लीन्स व्हाट? चारू साफ करती है क्या? इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ऑब्जेक्ट हमने दे दिया इसको द रूम। चारू क्लीन्स द रूम, चारू कमरे को साफ करती है। द काउ ईट्स, द काउ ईट्स, गाय खाती है। अब क्या खाती है? उसके लिए इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। वर्ब जो है ईट्स, इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और ऑब्जेक्ट हमने जोड़ दिया ग्रास। तो ये कंप्लीट इसका हो गया मीनिंग। द काउ ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है। अब चलते हैं तीसरे पे। अमृता गेव मी अ कप ऑफ आइसक्रीम। अमृता ने मुझे एक कप आइसक्रीम का दिया। तो जहां पे देखें दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, एक मी ऑब्जेक्ट है, एक कप ऑफ आइसक्रीम ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अमृता गेव मी एक ऑब्जेक्ट है, एक कप ऑफ आइसक्रीम बी एक ऑब्जेक्ट है। अमृता ने मुझे एक कप आइसक्रीम का दिया। गेव मीन पास्ट टेंस में। तो अमृता जहां पे सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी बी ऑब्जेक्ट, और एक कप ऑफ आइसक्रीम भी ऑब्जेक्ट है। मीन एक से ज्यादा भी जो ऑब्जेक्ट हैं, 2, 3, इसमें ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस में आ सकते हैं। लेकिन गेव जो वर्ब है, इसको आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, भले ऑब्जेक्ट एक हो या दो हो या तीन हो, तो इसको जरूरत पड़ती है टू कंप्लीट इट इज मीनिंग, अपना वो बनाने के लिए, मीनिंग बनाने के लिए। ठीक है। ऊपर हमने देखा है ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ट्रांजिटिव जो वर्ब्स हैं उनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए। इज इट क्लियर? सो ही शोड मी द फोटोज। जहां फिर देखें, ही सब्जेक्ट है, शोड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, द फोटो भी ऑब्जेक्ट है। इसमें भी दो ऑब्जेक्ट आए हैं। तो जहां पे भी मीन वर्ब जो शोड है उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो वो आगे हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। द फोटोज, मी फोटोज, ये दो ऑब्जेक्ट इसके आगे। मिस्टर दिनेश टाट अस साइंस। श्रीमान दिनेश हमें साइंस, जब श्रीमान दिनेश हमें साइंस पढ़ाते हैं। मिस्टर दिनेश टाट अस साइंस। तो ये टाट जो है दैट इज द वर्ब, और इसको आगे दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, अस और साइंस, ये दो ऑब्जेक्ट आगे। तो मीन वर्ब जो टाट है इसको आगे कंप्लीट मीनिंग करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट एक हो या दो हो, जैसे ऊपर की एग्जांपल्स में आपने इनको देखा है। तो ये आ गया ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। अब जो नॉन ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं, आओ उनको भी थोड़ा देखें। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट और एनी अदर एलिमेंट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। उदाहरण के लिए एग्जांपल्स, मीन इन ट्रांजिटिव जो वर्ब्स हैं उनको आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, बस सीधा सा है। मीन इन ट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट,
इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, सीधा सा जे। राधा इज हैप्पी, राधा खुश है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लीला केम टू सी मी, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई स्लेप्ट ओनली 3 आवर्स, मैं 3 घंटे तक सोया सिर्फ, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मीन अगर फिर से इनको रिपीट करें, राधा इज हैप्पी विदाउट ऑब्जेक्ट है, लीला केम टू सी मी विदाउट ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आई स्लेप्ट ओनली 3 आवर्स, मैं 3 घंटे तक सिर्फ सोया, तो ये जहां पे भी आपका कोई ऑब्जेक्ट इन सेंटेंसों में नहीं है। मेन जे इन ट्रांसिटिव जो वर्ब्स है इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। अंडरस्टैंड? सो राधा इज हैप्पी, राधा खुश है। लीला केम टू सी मी, लीला मुझे देखने आई। और आई स्लेप्ट ओनली 3 आवर्स, मैं सिर्फ 3 घंटे तक सोया। तो जहां देखें इज हैप्पी, केम और स्लेप्ट जो है, हेयर इज हैप्पी, केम, स्लेप्ट हैव नो ऑब्जेक्ट्स, इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं है। सो दीज आर कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब्स, इसलिए इनको इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। आगे चलते हैं। सम वर्ब्स कैन आइदर बी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी? ही ओपन द डोर, उसने दरवाजे को खोला। तो इस ओपन वर्ब को जरूरत किसकी है? इट नीड्स ऑब्जेक्ट, तो ये द डोर ऑब्जेक्ट है इसका। आई ब्रोक ए कप, ब्रोक जो वर्ब है इसको नीड है किसकी? ऑब्जेक्ट की, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया ए कप। शी रैंग द बेल, उसने घंटी बजाई, तो ये जहां पे आ गया रैंग को जरूरत थी वर्ब की, वो उसके आगे द बेल आ गई, बेल इसका ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती वर्ब को, तो वो कैसे? द डोर ओपन्ड, दरवाजा खुला। द कप ब्रोक, ये कप टूटा। द बेल रैंग, घंटी बजी। मीन इनके आगे जो वर्ब के आगे इनको वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। बस इतना आपने अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स मीन मोस्ट वर्ब्स form their past tense forms by adding d or ed to their base form. Such verbs are called regular verbs. मीन वो वर्ब्स जो बेस फॉर्म के साथ जिनके डीज या ईडी लगा करके हम उसका पास्ट टेंस कर देते हैं, पास्ट में चली जाती है वो वर्ब, तो ऐसी वर्ब्स को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। जैसे प्ले आ गया तो इसके साथ ईडी लगाया, प्लेड बन गया। लाफ आ गया, इसके साथ ईडी लगाया, लॉफ्ड बन गया। प्रे आ गया, PRA प्रे, इसके साथ ईडी लगा दो, प्रेड। ठीक है। और इस तरह की आपको रेगुलर फॉर्म्स वर्ब्स जो हैं ये बहुत सारी मिलेंगी। 97% तक ये वर्ब्स जो हैं ये रेगुलर वर्ब्स ही होती हैं। आप किसी आर्टिकल को पढ़ें, किसी बुक में पढ़ें, तो आपको मोस्टली रेगुलर वर्ब्स ज़्यादा मिलेंगी। ओनली 3% आर देयर इररेगुलर वर्ब्स। अब इररेगुलर वर्ब्स होती क्या हैं? द वर्ब्स दैट फॉर्म देयर पास्ट टेंस फॉर्म्स इन अदर वे। वो वर्ब्स जो किसी दूसरी तरह से अपने पास्ट टेंस को बनाती हैं उनको हम इररेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इररेगुलर वर्ब्स जैसे गो, बेंट, गो का बन गया बेंट, इसमें ईडी या डी नहीं लगा है। स्पीक का स्पोक हो गया, तो ये इररेगुलर वर्ब्स हैं। तो इस तरह से 93% आप इनको अच्छी तरह से अपनी बुक जो आपकी ग्रामर की है उसमें से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये जो इरेगुलर बुक्स है, इरेगुलर वर्ब्स हैं, इनको आप बड़े आसानी से अपनी किताब से, ये 3% तक होती हैं तकरीबन ऑलमोस्ट, तो इनको आप याद कर सकते हैं। और बाकी वाली के साथ आपने देख लिया, कहीं कहीं डी लगेगा, कहीं ईडी लगेगा, कहीं काट करके बाई को IER भी लगेगा, IEST भी लगेगा, तो वो आप इनका थोड़ा ध्यान करके देखेंगे। तो ये वेरी इजी है। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स के बारे में आपको जानकारी मिली।
इसके बाद हम चलते हैं एक्सिलरी वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब्स, एक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब्स भी सहायक क्रिया होती हैं। दे कैन नॉट आकर इंडिपेंडेंटली विदाउट ए मेन वर्ब। जे बिना मेन वर्ब के जे बनती नहीं है, चलती नहीं है। कुछ में ऐसा आता है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, रीटा कैन स्पीक इंग्लिश। रीटा जहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है। कैन जहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब है और स्पीक मेन वर्ब है। ठीक है, इंग्लिश जहाँ पे एक आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो मेन हमने ये पढ़ा था कि ये जो है ये बिना ये सब तंत्र रूप से खुद में नहीं आती, इनको क्या चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। रीटा कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो प्राइमरी वर्ब्स कौन सी होती हैं, बी, डू, हैव, दीज आर द प्राइमरी वर्ब्स। और ये इनका जो है ये आल्सो कैन फंक्शन एज मेन वर्ब्स, ये मेन वर्ब्स में भी आती है। जैसे आई डू नॉट राइट ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ। ठीक है, तो हैव, आई हैव ए काऊ, मेरे पास एक गाय है। इस तरह से बी की जो फॉर्म्स आगे आ जाती हैं, तो इसमें ये प्राइमरी वर्ब्स होती हैं। और ये वाली प्राइमरी वर्ब्स बी, डू, हैव, ये मेन वर्ब्स का भी काम करती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल या मॉडल भी इसको बोल सकते हैं आप। ये वर्ड्स जो है MODEL, मॉडल भी बोल सकते हैं या मॉडल बोल सकते हैं। मॉडल, अब थोड़ा सा इसकी प्रोनाउंसिएशन को चेंज किया गया है, मॉडल्स। मॉडल्स एक्सिलरीज, मॉडल एक्सिलरीज एक्सप्रेस। मॉडल एक्सिलरी क्या एक्सप्रेस करती हैं, पॉसिबिलिटी है, नेसेसिटी है, परमिशन, प्रेडिक्शन, सच एज विल, कैन, मे, शैल, वुड, कुड, माइट, शुड एंड मस्ट। और इनको उदाहरण में देखते हैं। चारू कैन स्पीक इंग्लिश, चारू अंग्रेजी बोल सकती है। चारू सब्जेक्ट है, कैन जहाँ पे ये मॉडल ऑक्सिलरी है, स्पीक इंग्लिश। ठीक है, चारू कैन स्पीक इंग्लिश मीन शोइंग बट, ये एबिलिटी उसकी योग्यता को दर्शाता है। कैन जहाँ पे एबिलिटी शो करता है कि उसमें योग्यता है। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस स्टोन, मैं ये पत्थर उठा सकता हूँ, तो मीन एबिलिटी टू डू द टास्क, मेरे में वो कार्य करने की क्षमता है। आई कैन लिफ्ट दिस वेट, कैन, कैन क्या शो करता है, एबिलिटी, कैपेबिलिटी। ठीक है, दूसरे में चलते हैं। यू कैन हैव द केक नाउ, अब तुम केक ले सकते हो। तो परमिशन जहां पे शॉर्ट की गई है, परमिशन दी गई है कि अब तुम केक ले सकते हो, तो कैन जहां पे परमिशन के लिए। राधा में कम टमारो, राधा कल आ जाएगी, आएगी। राधा में कम टमारो, राधा कल आएगी या आ सकती है। पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो ये पॉसिबिलिटी को शो करता है। ठीक है, जहां में जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए, तो इनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। राइट, में जहां माई लिखा है MA बाई करें इसे, MA बाई, मे आई यूज द बाथरूम। मे आई यूज द बाथरूम, क्या मैं आपके बाथरूम को इस्तेमाल कर सकता हूं, तो जहां पे परमिशन है, तो मे जहां पे परमिशन के लिए मॉडल जो है ये हमने यूज किया है। वी विल बाई ए न्यू हैट, हम एक नई टोपी खरीदेंगे, तो ये इंडिकेट करता है किसको, फ्यूचर को। ठीक है, इसी के साथ आपका ये वर्ब का जो लेसन है, चैप्टर, ये जहाँ पे समाप्त करते हैं। कहीं से आपको डाउट लगता हो, समझ ना आई हो, संशय रहता हो, तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करें और हम आपके डाउट्स जो हैं ये ज़रूर क्लियर करेंगे। ठीक है, दैट्स ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।